थका दिया इस क्वेश्चन, दिमाग में नहीं आते रहे कहाँ से होता है। चलिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले ना एक चीज़ ये देखिएगा कि जब हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमें ना दो एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे ज़मीन पर खड़ा हूँ और ज़मीन पर खड़े होकर मैं बिल्डिंग की छत पर देखता हूँ तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है, हमारा जो गर्दन है वो थोड़ी सी ऐसे ऊँची हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि जो हम देख रहे हैं ना तो हमारी आई जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ नहीं वो कम और ज़्यादा बन सकता है ना। तो अगर मान लीजिए कोई पहली फ्लोर पर खड़ा हुआ है तो हमारी गर्दन थोड़ी सी उठेगी, है ना। कोई 10वें फ्लोर पर उठा हुआ है तो ज़्यादा उठ जाएगी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि 45 का बने, कम और ज़्यादा बन सकता है। तो अब ऐसा होता है कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्राउंड है और इस जगह कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है। तो ऑब्जर्वर जब नीचे से ऊपर बिल्डिंग की टॉप पर देखता है तो इधर जो एंगल बनता है ना थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये है कि हमने कितनी गर्दन ऊपर उठाई है ना। अगर हमने जरा सी गर्दन ऊपर उठाई है तो हम ये कहेंगे कि ग्राउंड से हमारा एंगल कितना बना 10 डिग्री, है ना। ज़्यादा उठा दिया हमने 60 डिग्री एंगल बन गया, 70 डिग्री एंगल बन गया, बिल्कुल ऐसे कर दिया तो 90 डिग्री एंगल बन गया। तो हम ये कहेंगे कि हम कितना हमारे लाइन ऑफ साइट हमारी ग्राउंड के लेवल से, जैसे हम सीधा किसी को देख रहे हैं तो जब हम सीधा देख रहे हैं तो यही ग्राउंड के पैरेलल लाइन है और ग्राउंड के पैरेलल लाइन है तो हम ये कहेंगे कि एंगल कुछ बन ही नहीं रहा, जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक एंगल कुछ बन नहीं रहा। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि अगर हम थोड़ा भी गर्दन को ऊपर उठाते हैं तो कुछ एंगल बनेगा, किससे? ग्राउंड के साथ, ठीक है ना। तो वो जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए बिल्डिंग की छत पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो नीचे देखता है, यहाँ पर कोई खड़ा था वो नीचे देखता है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो। एक डॉटेड लाइन बनाएंगे जो कि ग्राउंड के पैरेलल हो और ग्राउंड के पैरेलल वाली जो लाइन होती है ना उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये वाली लाइन है ग्राउंड के पैरेलल, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और वो नीचे खड़े हुए ऑब्जर्वर को देखता है तो ये एंगल बन रहा है फाई, बोल दीजिए फाई। फाई में बोल कर थीटा ही बोलोगे, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है, ग्राउंड के पैरेलल है ना। तो जब ये लाइन पैरेलल तो जो लाइन ऑफ साइट है कैसे बिहेव कर रही है, जैसे ट्रांसवर्सल हो। तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई पर्सन ऊपर खड़ा हुआ है और ऊपर से नीचे देखता है तो उसको अपनी गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी नीचे देखने के लिए, यानी कि डिप्रेस करनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होता है। यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके वजह से डिटेल में करवाऊंगा मैं क्वेश्चंस। पहले एक क्वेश्चन देखिएगा। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टॉवर
of a tower is root 3 times the height of the tower. Root 3 times the height of the tower, comma, then the angle of elevation of the sun is angle of elevation of the sun is, so the length of the shadow of a tower is root 3 times the height of the tower. हमने क्या करा, ये टॉवर है और यहाँ पर सन है, ठीक है। तो सन अगर यहाँ पर होगा, सन अगर यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा या चलो यहाँ पर भी होगा, जहाँ पर भी सन होगा, हम ये कोशिश करेंगे कि हम सन को देखें, ठीक है। ग्राउंड पर अगर हम खड़े हुए हैं, हम सन को देखना चाहते हैं। अब जब तक हम टॉवर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमको सन दिखाई नहीं देगा। थोड़ा इधर खड़े होंगे तो भी सन दिखाई नहीं देगा, थोड़ा इधर खड़े होंगे तो भी सन दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली सन कहाँ तक दिखाई नहीं देगा, जहाँ तक उस बिल्डिंग की छाया जा रही है, जहाँ तक उस बिल्डिंग की शेडो है, और जहाँ पर शेडो खत्म हो रही है ना, उस कोने पर खड़े होकर बिल्डिंग की छत पर देख लेना, तो वहाँ से आपकी लाइन ऑफ साइट सीधी निकल के जाएगी, आपको सब दिखाई देगा, ठीक है। ये नियम है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जब तक पूरी शेडो यहाँ तक कवर ना हो जाए, ठीक। अच्छा, और अगर आप ये कहें कि अगर सूरज यहाँ पर आ गया, टॉवर के इस जगह, हालांकि आएगा नहीं यहाँ पर, यहाँ थोड़ी आएगा, वो तो आसमान में रहता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया है, कोई सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर आ गया, तो भाई फिर शेडो ही शेडो है, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि उधर कोई लाइट है, ठीक है। तो फिर शेडो कहाँ तक है, आप कहेंगे पता नहीं कहाँ तक जा रही है, भाई इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, मैं तो नहीं जा सकता वहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको शेडो दिखाई दे रही है कि अच्छा शेडो यहाँ तक है, इसके आगे मैं जाऊँगा तो मैं धूप में आ जाऊँगा। तो धूप में आप आओगे कैसे, क्योंकि सनलाइट आ रही है वहाँ पर, डायरेक्ट आ रही है, इसीलिए आप धूप में आओगे। तो आप शेडो के कॉर्नर पॉइंट तक अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ से खड़े होकर अगर आप बिल्डिंग की छत पर देखेंगे तो आपको सीधा सूरज दिखाई देगा। तो क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज थीटा, क्योंकि जहाँ पर शेडो खत्म हुई है वहाँ पर आपको खड़े अगर आप होंगे तो आपको सन दिखाई देगा। ये जो BC है ये क्या हो गया, ये हो गया शेडो, और ये जो AB है ये क्या हो गया, ये हो गया टॉवर। और वो क्या बोल रहे हैं, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टॉवर, यानी कि BC गिवन लेंथ ऑफ शेडो इज इक्वल टू √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर, √3 इंटू हाइट ऑफ टावर, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, √3 टाइम्स द हाइट ऑफ टावर। तो लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ कितनी है, BC है, इज इक्वल टू √3 इंटू हाइट ऑफ टावर कितना, AB है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, अभी निकालते हैं, आप क्या करिए, AB को नहीं चलेगा, BC अपॉन AB इज इक्वल टू √3। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है, BC अपॉन AB इज इक्वल टू √3। अब जरा देखिएगा, ये थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अगर मतलब ये BC अपॉन AB, तो थीटा के बराबर वाला जो है वो साइड क्या कहलाती है, बेस, और थीटा के ठीक सामने वाली, क्योंकि टॉवर जो है वो टेढ़ा तो खड़ा होगा नहीं, सीधा ही खड़ा होगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। भाई सीधा खड़ा है ग्राउंड पर तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। थीटा के बाजू वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ लिख दो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, और कॉट की टेबल देख लो, कॉट के टेबल में √3 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, सही है।
सेक्टर वाला भी देखना है, ये भी आएगा टेस्ट, ये भी आएगा टेस्ट। सर एक ही तो चैप्टर रहा है। वो तो मुझे पता है। एक क्वेश्चन देखिएगा, बाकी बच्चों को तो शायद ना आए समझ में, वैसे आ ही जाएगा समझ में, कुछ है नहीं इसमें। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कुछ है नहीं इसमें भी। इसमें है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल the area of a sector of a circle with radius 7 centimeter with radius 7 centimeter if angle of the sector is 60 degree. एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 into pi r square. थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई मतलब 22/7। रेडियस भी इतना आसान 7 दे दिए, 7 से 7 कैंसिल आउट, 0 से 0, 6 1 6, 6 6 36। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? सर वो 7 into 7 होगा ना, r square. हाँ 7 इंटू 7। चलिए ये ऑप्शन इन्होंने ये हमारा दे नहीं रखा है, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर 7 को एज इट इज छोड़ दिया और इस 7 को ऐसे कर दिया। ये क्या हो गया 1/6 इंटू 22/7 को पाई बोलो और ये 7 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 49/6, 49/6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका। सही बोले, गलत हो गया? चलिए जी, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर जिस पर क्वेश्चन आता है। सर एक और पहले तो चैप्टर बताओ। 26 कहाँ पर? सर जो बचा हुआ था आइडेंटिटीज का, आइडेंटिटीज का था क्या? वो 8 मिनट तक क्वेश्चन था, वो 8 में बचा हुआ था। अरे देख लो। अच्छा ये वाला cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा, अभी करवा दो, नोट करिए। हाँ ये उस दिन हो नहीं रहा था जब कर रहे थे, है ना? एग्जाम्पल नंबर 26 देखिएगा, कि cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। पानी चाहिए? ये क्वेश्चन कर लो पहले। मैंने उससे पूछा पानी चाहिए तो करा, स्टाइल अलग ही है। एग्जाम्पल 26 cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा।
comma show that सर क्या हुआ? चलो कोई नहीं, दोबारा करो। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा, शो दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। क्या? अरे रुको तो सही अभी। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। समझ गए? बोलो भाई। रूट टू का स्क्वायर 2 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? अब नहीं, जैसे ये है इसको ना मत लेना अभी, इनको दोनों को उधर लेना। ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा प्लस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऊपर कर देता हूँ। नवे क्या हो गया? वापस ही आ गया। अब देखिए जैसे इधर कर दिया ना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस b इंटू a माइनस b cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। सही है। अब क्या करिए, ये जो 2 sin थीटा cos थीटा है इनको ऐसे लिख दो, रूट टू sin थीटा cos थीटा, इसको लिखो cos थीटा माइनस sin थीटा, और cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू दे रखी है रूट टू cos थीटा। यहाँ लिख दो रूट टू cos थीटा, एक रूट टू से एक रूट टू बढ़ गया, cos थीटा से cos थीटा बढ़ गया, cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू रूट टू sin थीटा। ये इक्वेशन सही है। अब
दिखाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। क्या हो गया, बॉटल देना जरा। थोड़ी सी जरा चंदा मिल रहा है। चंदा मिल रहा इसी की तरह चलता है। माइटी लिटिल भीम आता है ना, याद है? हाँ, माइटी लिटिल भीम। सर ये निकाल के देंगे यहाँ पे। हाँ, दोनों वही लगे हुए हैं। इसको ये रहता है कि यहाँ पर आ जाऊँ मैं कैसे भी। अरे रहने दो, ये तार बार खींच देता है यहाँ पे। अरे रहने दो, कभी भाग जाएगा। सर वो भी पढ़ लिया थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की बात है। तो वही करवा रहा था आपको अभी जो है ना, एक एग्जाम्पल हो सकती। हाँ जी, बाकी यानी कि बोर्ड का पेपर हार्ड आएगा। ये कौन कहता है ऐसी चीज़ें? मैं ऐसे उल्टे सीधे वीडियो कभी नहीं डालूंगा यूट्यूब पर देखा नहीं होगा। कह रही है कि वो इस बार सुना है कि बोर्ड का पेपर इस बार हार्ड आएगा। पता नहीं कहाँ से सुन लिया तुमने। कहते हैं, कौन कहते हैं? कौन ऐसे ही कहते हैं? आजू बाजू में बैठे हुए बच्चों ने बोल दिया होगा। हार्ड नहीं है, सॉफ्ट आएगा।
हार्ड पेपर है, टफ होता है, हार्ड क्या होता है? But over is 100 meters, note करिए। नोट करना जरा क्वेश्चन। A tower is 100 meters high, full stop. Find the angle of elevation of its top. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meters away from its foot. From a point 100 meters away from its foot. The tower is 150 meters high. टॉवर की हाइट दे रखी है 150 meters, 90 डिग्री यहाँ पर एंगल। A tower is 150 meters high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from its foot. तो टॉवर के फुट से 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी। तो हमें इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। तो कैसे निकालेंगे? भाई परपेंडिकुलर है और बेस है, tan थीटा कर लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan theta is equal to EB कितना है 100√3 अपॉन BC कितना है 100√3 आ गया। तो tan theta is equal to tan 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये देखना है कि tan के टेबल पर √3 कहाँ पर आता है, 60 डिग्री पर। ठीक है जी, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में